सो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ। चैप्टर है आपका 11 विच इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर का मतलब है लेंथ ऑफ बाउंड्री। कोई भी क्लोज फिगर आपको दी हुई है, तो इसमें बाउंड्री की इसमें चारों तरफ जो लाइंस हैं, तो इनकी टोटल लेंथ कितनी है, तो वो होगा इसका पेरीमीटर, लेंथ ऑफ बाउंड्री। और एरिया है स्पेस ऑक्यूपाई बाय द फिगर, स्पेस ऑक्यूपाइड। इस फिगर के अंदर कितना स्पेस है। सो चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1। इसमें बेसिक दो 2D शेप की बात की गई है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो इनको पहले दोनों का ही एरिया और पेरीमीटर के फॉर्मूला को रिवाइज करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो पहली फिगर है आपके स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है जिसमें चारों साइड जो है इक्वल होती है, चारों एंगल्स इक्वल हैं, 90 डिग्री दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो अभी अज्यूम करते हैं कि इसके सभी साइज़ की लेंथ, इसका लेंथ है a यूनिट। तो पहले हमें फाइंड करना है पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो बाउंड्री को मेजर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये है आपका a यूनिट, अगेन a एंड a। कहने का मतलब है लेंथ ऑफ बाउंड्री होगी 4 टाइम्स a, यानी कि a प्लस a प्लस a प्लस a। इसका आंसर हो जाएगा 4a। तो आपका पेरीमीटर होता है स्क्वायर का 4 इंटू 5। ओके, नाउ एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड इंटू साइड, और a इंटू a। पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड, एरिया इज साइड इंटू साइड। और दूसरा फिगर है आपका रेक्टेंगल भी आपका क्वाड्रिलेटर है, लेकिन इसका अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये आपका रेक्टेंगल है, ये साइड इसका इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। इसको हम कहते हैं लेंथ, और ये है आपका ब्रेथ। इसके पेरीमीटर के लिए अगर हमने यहाँ से इसको मेजर करना स्टार्ट किया, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 बार हमें लेंथ ऐड करनी होगी और 2 बार हमें ब्रेथ। तो इसको लिखेंगे हम 2L प्लस 2B। 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में हम लिख देंगे हम L प्लस B। तो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू L प्लस B, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू B। L इंटू बी। तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू में L प्लस B, और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्लियर है यहाँ पे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है हमारा 4 इंटू साइड, एरिया साइड इंटू साइड। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस B, एरिया इज L इंटू B। तो एक्सरसाइज 11.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। एक पीस ऑफ लैंड है रेक्टेंगल की शेप में, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में उनके नाम लिखे हैं उसी ऑर्डर में उनकी वैल्यू है, यानी कि लेंथ है 500 मीटर और ब्रेथ है 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द कॉस्ट ऑफ द लैंड। तो लैंड की कॉस्ट कितनी है, कीमत कितनी है। इफ़ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट ₹10,000। 1 मीटर लैंड स्क्वायर ज़मीन आती है 10,000 की। आपको बताना है कि अगर ये लैंड जो है परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी। ओके, तो आंसर नंबर 1। तो पहले तो हम एरिया फाइंड करेंगे। पहले डायमेंशन लिखते हैं, लेंथ इज 500 मीटर्स एंड ब्रेथ इज 300 मीटर्स। नाउ एरिया आपको फाइंड करना है पार्ट फर्स्ट में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया होगा 500, ब्रेथ इज 300, 5 3 जा 15, 1 2 3 4, 3 zeros, 4 zeros। दिस इज 1,50,000।
मीटर स्क्वायर। ये आपका यूनिट होती है एरिया की। अगर यूनिट आपको मीटर में दी हुई है तो आपका आंसर आपका मीटर स्क्वायर में होगा। अगर सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर मिलीमीटर में दी गई है तो आप मिलीमीटर स्क्वायर 2 लिख देंगे। तो हमें एरिया पता लग गया है। तो अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड क्या था। 1 मीटर लैंड स्क्वायर आती थी 10,000 रुपीज़ की। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड इज इक्वल टू ₹10,000। 1 की कॉस्ट आपको गिवन है, आपको ख़रीदनी है 1,50,000 मीटर लैंड स्क्वायर। तो ये कितने की होगी? 1 का कितना है? तो ज़्यादा का जब कभी भी पूछा जाता है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर टू लैंड इज़ 1,50,000 इंटू 10,000। तो यहाँ पे भी 4 जीरो और लगेंगी। 1,50,000 पहले से ही था। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपका आंसर है 150 करोड़। ओके 60 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। अब आपको यहाँ पे एरिया आपसे पूछा गया है और पेरीमीटर आपको दिया गया है। एरिया क्या होता है हमारा? साइड इनटू साइड। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमें साइड पता होना चाहिए। तो यहाँ पे साइड आपको नहीं गिवन है, पेरीमीटर गिवन है आपको। तो पहले इससे हम साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद एरिया फाइंड करेंगे। आंसर नंबर 2 क्वेश्चन में गिवन है दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू 320 मीटर्स। अब ये पेरीमीटर होता क्या है? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। वैल्यू रखते हैं। पेरीमीटर कितना गिवन है? 320। 320 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड हो जाएगा। ना साइड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, 4 को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आएगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा। 320/4 इज इक्वल टू साइड। तो ये 4 से कैंसिल होगा। 4 8 जा 32 0। सो साइड इज इक्वल टू 80 मीटर। ओके पेरीमीटर भी हमारा मीटर में था तो साइड हमें पता है। अब हम एरिया फाइंड करेंगे हम। तो एरिया क्या होता है हमारा? स्क्वायर का साइड इंटू साइड, यानी कि 80 इंटू 80। 8 8 जा 64 एंड 1 2 2 जीरोस। सो आंसर आपका निकल जाएगा 6,400 मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ज़रूरी है। नेक्स्ट इज फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। एक प्लॉट ऑफ लैंड है रेक्टेंगल की शेप में है। तो उसकी ब्रेथ आपको फाइंड करनी है, कितनी है? इफ़ इट्स एरिया ऑफ 440 मीटर स्क्वायर। एरिया आपको गिवन है 440 स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर। लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है और हमें ब्रेथ फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अगर ब्रेथ मिल जाएगी तो लेंथ हमें पता लग जाएगा। अगर ब्रेथ मिल जाएगी तो लेंथ हमें पता है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पेरीमीटर के फॉर्मूला से हम फाइंड तो कर ही लेंगे। तो आंसर नंबर 3 यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पर आपको गिवन है आपको लेंथ इक्वल टू 22 मीटर्स एंड एरिया इज इक्वल्स टू 440 मीटर स्क्वायर। अभी एरिया होता क्या है रेक्टेंगल का? तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। वैल्यू पुट करते हैं। एरिया की जगह पे हम रखेंगे 440। लेंथ गिवन है 22 मीटर इंटू ब्रेथ मिसिंग है, बी को बी ही रखेंगे। 22 को इधर लेकर आएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड होगा। 440 डिवाइड टू 22 इक्वल टू बी। 22 2 जा 44 और 20। तो ब्रेथ कितनी है? तो ब्रेथ निकल कर आई है आपके 20 मीटर में ही था ये। तो ब्रेथ हमें पता चल गया। तो आगे उसने पूछा था तो ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर भी फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल में गिवन है यहाँ पे 22 और ब्रेथ कितनी आई है 20। तो 2 इंटू, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 22 और 20 42
42 और 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 84 मीटर। तो पेरीमीटर की यूनिट हमेशा मीटर ही होती है, क्योंकि लेंथ ऑफ बाउंड्री है, और एरिया को होती है यूनिट का स्क्वायर, मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट गिवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। अभी रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको गिवन है, लेंथ ऑफ बाउंड्री 100 सेंटीमीटर है। इफ़ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड करिए, ब्रेथ फाइंड करिए कि कितनी है, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया, और एरिया भी फाइंड करिए। तो आंसर नंबर 4। तो पहले लिखते हैं जो गिवन है, हमें पेरीमीटर दिया है, सेफ है रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर दिया है हमें 100 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है 35 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर होता क्या है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 2 × L + B। नाउ अब वैल्यू पुट करते हैं, तो पेरीमीटर की जगह पे रखेंगे 100 इक्वल्स टू ब्रैकेट L की जगह पे रखेंगे 35 और B को B ही रखेंगे। तो अभी आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, या फिर 2 को सीधा यहाँ लेकर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इन दोनों के साथ इनटू हो रहा है यहाँ पर, और इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो 100/2 इक्वल्स टू 35 प्लस B, 2 से कैंसिल होगा आपका 100, 2 5 जा 10, 0, 50 इज इक्वल टू 35 प्लस B। 35 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो इधर आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। दिस इज़ 50 माइनस 35 इज इक्वल टू B, 5 and 1, 15 इज इक्वल टू B। तो ब्रेथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको पेरीमीटर और लेंथ जो है आपका दोनों ही आपके सेंटीमीटर में दिया गया है। ब्रेथ मिल गई, क्वेश्चन में आ गया था ऑल्सो फाइंड इट एरिया, एरिया भी अभी फाइंड करना था। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ गिवन थी 35 और ब्रेथ थी आपकी 15, तो 35 × 15, 15 5 जा 75, 7, 15 3 जा 45, 7 + 5 इक्वल टू 12, 1 कैरी, 4 + 1 5, 52, 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम ऑफ अ रेक्टेंगल पार्क। दो पार्क्स हैं, एक स्क्वायर शेप में है और एक रेक्टेंगल शेप में है, दोनों के एरियाज इक्वल है। इसका एरिया आपका इक्वल है रेक्टेंगल एरिया के। इफ़ साइड ऑफ द पार्क इज़ 60 मीटर, स्क्वायर पार्क की साइज है 60 मीटर, एंड लेंथ एंड रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 90, रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है 90। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो इस ब्रेथ की हमें ब्रेथ फाइंड करनी है। ओके, तो डायमेंशंस लिखते हैं पहले। तो आंसर नंबर 5, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू साइड 60 मीटर। ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 90 मीटर। अभी गिवन क्या था इसमें, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल्स टू एरिया रेक्टेंगुलर पार्क। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड आपका इक्वल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, उसका होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। इक्वेट कर दिया हमने। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। साइड कितनी गिवन थी, 60, सो 60 × 60 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी थी 90, ब्रेथ यहाँ पे मिसिंग है, तो ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। यहाँ से भी फाइंड करेंगे, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 90 को सीधा इधर ला सकते हैं। 90 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं और इसको मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है तो अगर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ये डिवीज़न में आ जाएगा। 60 × 60 अपॉन में आ जाएगा आपका 90। 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 20 × 2 40। सो B इक्वल्स टू 40।
यानी कि ब्रेथ है हमारा 40 मीटर। ये सभी यूनिट यहाँ पर लेंथ और ये सब मीटर में थी। नेक्स्ट इज अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। एक वायर थी रेक्टेंगल की शेप में। वायर तार से एक रेक्टेंगल बना था। इट्स लेंथ 40 सेंटीमीटर, इसकी 40 सेंटीमीटर लेंथ थी और ब्रेथ थी आपकी 22। इफ़ द सेम वायर रीवेंट इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। हमने क्या किया, इस वायर को हमने ओपन किया, इतनी लंबी ये वायर बन गई, खोला इसको यहाँ से पूरा और इसको दोबारा से बैंड करके मोड़ कर एक स्क्वायर शेप में बना दिया ऐसे। इससे ये बन गया। अभी व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। अभी आपको बताना है कि इसकी सभी साइड मेजरमेंट कितनी होगी, साइड कितनी होगी। ऑल्सो फाइंड विच शेप मोर एरिया। कौन सी शेप की एरिया ज़्यादा है। एरिया तो बाद में फाइंड करेंगे, पहले साइड फाइंड करते हैं स्क्वायर की।